और आज तुलसी के लिए वही पल है जब एक कन्फेशन उसकी पूरी दुनिया हिला देता है। कहानी में कर्ण आखिरकार वो राज बता देता है जो सालों से उसके अंदर दबा हुआ था। लेकिन ये सिर्फ एक सच नहीं, बल्कि एक ऐसा धोखा है जो वक्त के साथ और गहरा होता जाएगा। कर्ण के लिए ये एक राहत का पल है। वो बोझ जो इतने सालों से उसे दबाए हुए था आखिरकार उतर जाता है। लेकिन तुलसी के लिए ये एक ऐसा झटका है जिससे उसकी पूरी दुनिया बिखर जाती है। वो चुप खड़ी रहती है, अंदर ही अंदर टूटती हुई। गुस्सा, दर्द, अविश्वास, सब कुछ एक साथ उमड़ पड़ता है। सबसे बड़ा सवाल उसे अंदर से खाए जा रहा है। इतने सालों तक ये सच उससे छुपाया क्यों गया? क्या उनका रिश्ता इतना कमजोर था कि कर्ण को लगा तुलसी ये सच संभाल नहीं पाएगी? कर्ण बार बार समझाने की कोशिश करता है कि उसने ये सब किसी को बचाने के लिए किया, हालात को संभालने के लिए किया। लेकिन तुलसी के लिए हर वजह सिर्फ एक बहाना लगती है। जब रियो का नाम सामने आता है तो एक और बड़ा इमोशनल धमाका होता है। अब साफ हो जाता है कि ये सिर्फ एक गलती नहीं थी, बल्कि पूरी एक कहानी थी जो उससे छुपाई गई थी। तुलसी अपनी हर याद को दोबारा जीने लगती है। हर वो पल जिसे वो सच मानती थी अब अधूरा लगने लगता है। और यही एहसास सबसे ज्यादा तोड़ने वाला होता है, जब इंसान को लगे कि उसकी पूरी जिंदगी एक झूठ पर टिकी थी। अब कर्ण के लिए ये गिल्ट का वक्त है, लेकिन तुलसी के लिए ये उसकी पहचान के टूटने जैसा है। उसे लगता है कि उसने अपनी जिंदगी एक ऐसे इंसान पर भरोसा करके बनाई जिसने उसे कभी पूरा सच बताया ही नहीं। सबसे खतरनाक मोड़ तब आता है जब शक स्थायी बन जाता है, क्योंकि एक बार शक दिल में बैठ जाए तो उसे निकालना लगभग नामुमकिन हो जाता है। अब ये कन्फेशन सिर्फ एक बात तक सीमित नहीं रहेगा। हर रिश्ता, हर फैसला, हर एहसास इससे प्रभावित होगा। सवाल अब ये है, क्या तुलसी कभी दोबारा किसी पर भरोसा कर पाएगी? तुलसी चाहती है कि नंदिनी को सारा सच बता दिया जाए, वरना गलतफहमियां इतनी बढ़ जाएंगी कि बात तलाक तक पहुंच सकती है। कर्ण को अब बात समझ आने लगी है, लेकिन असली सवाल यह है कि नंदिनी कैसे रिएक्ट करेगी। क्या वो कर्ण को माफ करेगी, या ये सच उनके रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर देगा? और इसी बीच क्या रियो की एंट्री होने वाली है, जो इस कहानी को एक और खतरनाक मोड़ पर ले जाएगी?